क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो है, तभी तुम यहां आई हो। खैर छोड़ो, ये बताओ क्या चाहती हो तुम? बच्ची की देखभाल करोगे? किसकी बच्ची? मेरी सहेली की है, जिसके साथ मैं जीजू आइलैंड जा रही हूँ। उसका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। कितने साल की है? 17 साल की है। उसका पिता? वो साथ नहीं रहते, तलाक हो गया है। अकेली माँ होने की वजह से काफी दिक्कतें आई उसे। हाँ, लेकिन बच्ची बड़ी हो गई है, उसे मेरे साथ अजीब लगेगा, इसलिए उसे घर पे रहने के लिए बोलो। उसका घर काफी पुराना है, छत से पानी टपकता है, मरम्मत की काफी जरूरत है। कितना समय लगेगा मरम्मत होने में? करीब 3 हफ्ते। हाँ, मैं समझ गया। हाँ, 3 हफ्ते घूमने में और 3 हफ्ते मरम्मत में। उस बच्ची को मेरे पास छोड़ करके तुम लोग छुट्टियां मनाने का प्लान बना रही हो। मुझे तुम्हारी चालाकी समझ में आ रही है। चलो छोड़ो, मैं तुम्हें उसका एड्रेस और नंबर दे रही हूँ। मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने के बाद उसे पिक कर लेना, और उसे कहना कि वो 2nd फ्लोर के गेस्ट रूम में आराम से रह सकती है। एक मिनट, वो मेरे घर में रहेगी? ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं, हमारा घर है। ये एक अजनबी को तुम मेरे घर में गुजारी हो? बस करो, बहुत हो गया। वैसे भी वो अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती है। उसे जरा सी भी खरोच आई तो समझ लेना कि तुम्हारी खैर नहीं। वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। उसका अच्छे से ध्यान रखना। हाँ, मेरी तो कोई चॉइस ही नहीं है इस दुनिया में। जानू? हाँ? क्या तुमने फिर लोगों को मारा? हाँ, गया था मैं मारने। हाँ। इस बार साथ दो प्लीज। तुम्हें कुछ महीने के लिए फ्री पास मिलेंगे। तुम अपनी पिक्चर दिखाना। कैसी लग रही है? देखो, इसमें तुम कितनी सुंदर लग रही हो। तुम्हारी ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। मुझे सच में एक कूपन मिला। क्या? आखिर रोड पर। मेरे बैग उठाने के लिए थैंक यू। चलो मैं आती हूँ। वाओ। तुम कर सकते हो। मैं तुम्हें कॉल करूंगी। बाय। रुको मेरे लिए। मेरी गार्जियन किम यून जी, आ जाओ। कार महंगी है ना? हाँ, है तो। ये मेरी फ्रेंड है, क्या ये साथ आ सकती है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसे जाना कहाँ है? होंगिक यूनिवर्सिटी। मुझे कुछ बुक्स खरीदनी है। हाँ, होंगिक। ठीक है, चलो चलते हैं। सत्रह साल की जवान, एक लापरवाह उम्र। शरीर तो बड़ा हो जाता है लेकिन दिमाग बच्चा ही रहता है। एक नासमझ उम्र जिसमें इंसान खुद को संभाल नहीं पाता। और यही मेरे डर का कारण है। अच्छा लग रहा है? क्योंकि ये क्या करने वाली है कोई नहीं जानता। क्या मैं आज रात इसके घर पे रुक जाऊं? मुझे भी यही सही लग रहा है। प्लीज आप मेरी मम्मी को ये सब मत बताना, उन्हें चिंता हो जाएगी। वो दरअसल मुझे एक कॉल करना है। तुम वहां पर कुछ दिन और भी रुक सकती हो, कोई बात नहीं। अपना वॉलेट मुझे देना। वॉलेट क्यों चाहिए? जितना कहा गया है उतना करो। ये इमरजेंसी के लिए है। जब किसी के घर जाते हैं तो हम साथ में गिफ्ट ले जाते हैं, और तुम वहां ज्यादा दिन भी रुक सकती हो। और कुछ खाने के लिए ले लेना, समझ गई? थैंक यू अंकल। चलो। जितना तुम्हें समझाया गया है उतना ही करना, समझी? नहीं तो तुम्हारी सजा दुगनी भी हो सकती है। चिंता मत कीजिए। गुड। हेलो। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? क्योंकि अभी आधी रात है। क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत दर्द है। तो तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। हाँ, जल्द से जल्द मुझे लेने आ जाइए। ठीक है, अभी कहाँ हो तुम? हेलो, मैं स्कूल में इसका सीनियर हूँ। मिलके अच्छा लगा। योन जी, मैं अब चलता हूँ। तो तुम कहाँ रह रहे हो? हम तुम्हें छोड़ देंगे। कोई बात नहीं, मैं कैब ले लूंगा। हाँ? पेट का दर्द कैसा है? अब ज्यादा दर्द नहीं है। तो फिर फोन करके इतना नाटक क्यों कर रही थी? हाँ? मैं आपके घर चलना चाहती हूँ। क्या बकवास है। तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है? कहाँ चली गई वो? उसके पास रुकने वाली थी ना तुम? फिर क्या हो गया?
हेलो। आप जाओ, मैं आ जाऊंगी। तुम्हें लगा मैं हंस रहा हूं, लेकिन मैं रो रहा हूं। मुझसे पंगा लेना चाहती हो? मैं सच में चला जाऊं? जरूर। मैं जा रहा हूं। ओके। ठीक है, ध्यान से घर जाना और फोन कर। जल्दी। पता है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। और बच्ची कैसी है? वॉलेट दो अपना। इसको एक टीम की तरह देखो। क्या सच में मेरी मदद करना इतना मुश्किल है? ये तो कुछ भी नहीं है। बस 1 घंटे के लिए आंखें बंद करो और 2 लाख तुम्हारे। अगर ये इतना अच्छा है तो तुम क्यों नहीं कर लेती? इस गुड़िया के भला इतने पैसे कौन देगा? ये तो 200 के भी लायक नहीं है। अबे तू भौंकना बंद करेगा? अकेले तुम कस्टमर्स नहीं लाती। तुम तो सिर्फ फुकरे अयाशी लेकर आते हो। मैं अगर तेरे पिछवाड़े पे लात मारूं तो? वर्जिन हो इसलिए 2 लाख रुपए और 50,000 बाद में। अगर किस्मत अच्छी हुई तो। किसे पड़ी है कि ये वर्जिन है नहीं? उन्हें बता दो कि तुम तो हो। तो कितना बड़ा ढक्कन है रे। बिजनेस भरोसे पर चलता है। ये कमीने यहाँ सील पैक लड़कियों के लिए आते हैं। तुझे लगता है वो बेवकूफ है, उन्हें पता नहीं चलेगा? इसी वजह से तू जहां था ना, आज भी वहीं पर है। क्या तुझे यहाँ पर यही लेकर आई है? हमने तो पूछा भी नहीं था। इसी ने बताया कि तुझे कैसे फंसाना है। कितनी अजीब बात है ना? क्या पसंद करती है इसे? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। तो बिना सोचे समझे इसके साथ यहाँ क्यों आ गई? उसने कहा वो यहाँ है और तू आ गई। प्लीज हमें जाने दो। बंद कर। मुझे पता है कि तू मुझे ज्यादा परेशान नहीं करेगी, है ना? तू अपनी ये बकवास बंद कर। अबे तेरी तो। उसके साथ ऐसा कुछ मत करना। कौन है तू? साले तूने हमें ढूंढा कैसे? हाँ, तुम्हें इनविटेशन कार्ड दूं क्या? बाहर गाड़ी में बैठो। कमीने। अंकल, 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 मुझे भूख लगी है। जाके कुछ खा लो। आपकी उम्र क्या है? कल जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, उससे जाके कुछ खा लो। आपके कोई बच्चे नहीं हैं? हमें बच्चे नहीं चाहिए। हो नहीं सकते क्या? तो आपकी उम्र क्या होगी? 42 क्रॉस कर चुका हूं, लेकिन खुश हूं। क्या? आप मेरी मम्मी से भी बड़े हो। आप तो 35 के आसपास ही लगते हो मुझे। कितनी अच्छी बच्ची है ये। आप एथलीट हैं क्या? कौन सा खेल खेलते हो? चाहो तुम अपना काम करो ना। आप काम क्या करते हैं? कौन? ये इतना बड़ा घर, इतनी महंगी गाड़ी, आप इतने अमीर कैसे बने?
मेरे दोस्त की कुछ बिल्डिंग्स हैं, मैं बस उनकी देखभाल करता हूँ। रियल एस्टेट की तरक्की का रास्ता है। अगर एक मैनेजर इतना कमा सकता है तो। हेलो, ये बताओ कि तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तो यहीं रहने वाली हूँ। अरे यार, तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है क्या जो यहाँ रहोगी? स्कूल में मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? अकेली हो तुम? हाँ हाँ, बिल्कुल अकेली। चलिए आगे बढ़ते रहिए, प्लीज आगे बढ़ते रहिए। हाँ, आपकी वजह से ट्रैफिक हो रहा है, चलिए आगे बढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गाड़ी रोको। गुड इवनिंग। हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, यहाँ एक खून हुआ है। क्या कहा? खून हुआ है? एक टीनेजर रोलर स्केटिंग रिंग में मारा गया है। आजकल के बच्चे भी ना। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या आप अक्सर यहाँ से गुजरते हैं? कभी कभी, शॉर्टकट है इसलिए। ओह, समझ गया। कोऑपरेशन के लिए शुक्रिया, ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये बला टली नहीं है। कौन है? कल का पुलिस वाला है। चलो तुम ऊपर जाओ। तकलीफ देने के लिए माफी चाहूंगा। वहां बैठ के बात करें। क्या घर है? कैसे आना हुआ? बस आपसे कुछ बातचीत करनी थी। घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये फुटेज घटना से 30 मिनट पहले का है। ये गाड़ी आपकी है ना? मैं कोई अकेला तो हूं नहीं जो वहां से गुजरा होऊंगा। क्या आप इस बाइक को पहचानते हैं? रात में मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। ये बिल्कुल आपके कार के आगे थी, फिर भी याद नहीं है? इंस्पेक्टर, अभी अभी आपके पास से एक व्हीकल गुजरा। आप जानते हैं वो क्या था? क्या कोई सेडान या मोटरसाइकिल? शायद एक डिलीवरी बाइक थी। एक सेकंड। वो एक ट्रक था, वो भी 1.5 टन का। हाँ, इस बार सही पकड़ा है आपने मुझे। एक बात बताइए, जहां तक मैं जानता हूं आपका कोई बच्चा नहीं है, तो आपके साथ वो बच्ची कौन है? आपकी बातचीत तो पूछताछ तक पहुंच गई। पूछताछ करना हमारा काम है। वो मेरी बीवी की सहेली की बेटी है, यहाँ छुट्टियां मनाने आई है, तो मैं उसकी देखभाल कर रहा हूं। क्या ये किम योन जी है? इसमें कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे उस वक्त वो मेरे साथ में ही थी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उससे बात कर सकता हूँ? पहले उसके शामिल होने का सबूत तो ले आइए, उसके बाद मैं आपकी बात करवा दूंगा उससे। देखिए, हमें जहां तक पता है उसे स्कूल में बहुत ज्यादा तंग किया गया है, और वो स्कूल के मारपीट के मामलों में भी शामिल है, और उसके साथ भी जिसकी मौत हुई है। ए, किम योन जी! मुझे लगता है अब आपको यहां से चले जाना चाहिए। बिल्कुल, अभी के लिए तो जाना ही पड़ेगा। एक बात ध्यान रहे, शहर छोड़कर मत जाइएगा। ठीक है। तुम उनकी मौत में शामिल नहीं हो। चलो अब खाना खाते हैं, भूख लगी होगी। अंकल, क्या आपको भी लगता है कि मैं उन सब के जैसी हूं? एक बार एक लड़की ने खुद को मारने के लिए मुझे हायर किया था। शायद उसका कुछ खो गया था।
या कहीं जाने के लिए उसके पास कोई ठिकाना नहीं था। तो आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है क्या? काश मैं बिना कुछ महसूस किए मर सकती। उसने मेरी तरफ एक बार देखा। अपनी मौत को सामने देखकर उसने मुझसे मदद मांगी। वो चाहती थी कि मैं उसे एक आखिरी बार गले लगा लूं, और शायद यही उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। कितना अच्छा लग रहा है। मुझे उसके दर्द को महसूस नहीं करना था जो इस वक्त वो महसूस कर रही थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे गले से लगा लिया और बड़ी हिम्मत जुटाकर उसके आखिरी पल में मैंने उससे कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। और तभी उस लड़की ने मुझे प्यार से छुआ और मुस्कुराकर मुझसे बोली कि इस पल को कभी मत भुलाना, हमेशा याद रखना। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी? मैं उसके दर्द को झेलने के लिए बेचैन हो गया था, लेकिन मैं कभी समझ ही नहीं पाया। आज भी मुझे उसका वो प्यार से छूना बहुत सताता है। हे जू, तुम ठीक हो? अच्छा, तू वाकई जाना चाहती है? अगर तू हेजू को बचाना चाहती है तो अब भी उस कमीने के साथ वापस आ। मैं हूं वो कमीना। न्यूज़ देखी तूने? तू तो गया काम से कमीने। उनकी ये हालत तुमने की? नहीं, तूने इतनी जल्दी भूल गया क्या? याद है तुझे जो चाकू तू अपने साथ लाया था, उस पे किसके फिंगरप्रिंट्स हैं? कोई बेवकूफी मत करना, सीधा यहाँ आ जा। वो भी 1 घंटे के अंदर, वरना तेरी बारात निकालूंगी। आना कहाँ है? होंगिक स्टेशन एंट्रेंस 2 के पास आके मुझे कॉल कर। और हाँ, उस चुहिया को बता दे कि मैंने उसके सारे पैसे उड़ा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे? देखते हैं वो चाहती क्या है। हम पुलिस को बुला लेते हैं। मैं भी आपके साथ आऊंगी। तुम यहीं रुको समझी, नहीं तो मुझे प्रॉब्लम होगी। इसे हमेशा पहन के रखना। उन सबके पास पासपोर्ट थे, फिर तुमने उनको कंटेनर्स में क्यों रखा? तुम बेवकूफ हो क्या? समझ में नहीं आता क्या तुमको? तुम लोग अपनी ये सारी बकवास बंद भी करोगे या नहीं? मैं फोन रख रहा हूं, एक कस्टमर आया है। तुम यहां काम कर रहे हो क्या? दरवाजा बंद करो ना। कॉल करो उसे, उसने कॉल नहीं किया ना? क्या चाहिए तुम्हें? मैं यहां उसके लिए आया हूं, परेशान ना हो, तुम्हारे लिए नहीं। ये है वो? हाँ वही है, पर इसे पता कैसे चल गया? मैं तुम्हें फोन पे बताने ही वाला था कि तुम्हारी आंख की रोशनी कभी वापस नहीं आएगी। तेरी तो... अब इंतजार किसका है? बहरे हो क्या? साला बहरा ही लगता है, सुन तो पाता नहीं कुछ, बोलता बहुत है। हाँ, चाकू भी साथ में लाना चाहिए। क्या समझ के आए थे? यहां कुछ फायदा नहीं होगा। तुम्हें क्या लगा चिकने यहां आके उसे बचा लोगे? हाँ बोलो, उसकी दोस्त का नाम तो हेजू था ना?
चाकू लाओ। तूने मेरा चाकू लिया ही क्यों था? गलती तेरी है। उन बच्चों को तुम लोगों ने मारा क्यों? मैं क्यों मारूंगा? तो क्या ये इसकी गलती थी? अबे कर क्या रहा है तू? चाकू कहाँ है? ए सुन, उसे जाने मत देना, उसके टुकड़े कर डालना। मैंने कहा चाकू कहाँ है? तेरी तो मुझे लौटा दो। अब बस भी कर साले। हिलना नहीं। ये गन दिखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन तेरे सर में बहुत बड़ा छेद करेगी। 911 पे कॉल करो अगर उसे बचाना चाहते हो तो। खत्म कर इसे। चुप कर। तेरी तो जाने दो मुझे। यार बहुत बड़ी। कौन है बे? तुम ठीक तो हो ना? ये बताओ युंजी कहाँ है? युंजी कहाँ है? तूने हमें कैसे ढूंढा? अगर मुझे कुछ भी हुआ तो वो लड़की जान से जाएगी। बहुत ही गंदी मौत मरेगी वो। क्या करूं, तुम्हें मार दूं? वैसे भी एक आंख तो है नहीं। हाय
हाईवेज हमेशा एक जैसे होते हैं। लड़के मजा करते हैं और लड़कियां पैसों के लिए धंधा करती हैं। होटल वालों को भी पैसे देने पड़ते हैं। पैसे खत्म होते ही वो फिर से आ जाती है किसी की आग बुझाने। तू जानता है इसमें कितना खतरा है? कोई दरिंदा जब किसी लड़की को पीटता है तो हंगामा खड़ा हो जाता है और उसके बाद पड़ो पुलिस के पचड़े में। तब उन्हें हमारे जैसी एजेंसी की जरूरत पड़ती है। हम उन्हें एक सेफ सिस्टम देते हैं। आखिर युंजी ही क्यों? वो तो कहीं आती जाती भी नहीं है। उसे चुना गया था। चुना गया था? तू खुद ही जाकर पता क्यों नहीं लगा लेता? अब तक तो बॉस को पता भी चल गया होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, सब साले ठरकी। थोड़ा और अंदर के आना तो अतड़ियां बाहर आ जाएंगी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। टोटल बाबा में, वो टोटल बाबा में। ये कोई क्लब है? होटल है पोंचू में, ऑल इन वन गोल्फ कोर्स के पास। युंजी को चुनने वाला कौन है? मुझे सच में नहीं पता, ये सिर्फ बॉस को पता है। सच कह रही हूँ। मिस्टर स्पॉटी, जब यहाँ पुलिस आए तो उनसे कहना तुम्हें हॉस्पिटल ले जाए। मैं साइट पर ही हूँ, तो मैं अपडेट देता रहूंगा। चिल्लाने की आवाजें सुनी है। ये जगह बहुत अजीब है। यहाँ पे बड़े अजीब लोग आते रहते हैं। इस वजह से हम बहुत परेशान रहते हैं।
लड़की कहाँ है? जो बताएगा वो जिंदा रहेगा। कहाँ है वो? हमें सच में नहीं पता। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मुझसे जैसा बोला गया तो बस वही किया। मुझे मत मारना, प्लीज प्लीज मुझे मत मारना। कभी ना मुझे जीने दे, मुझे मत मार, छोड़ दे मुझे, जाने दे। सुन, अगर तूने मुझसे झूठ बोला तो ऊपर जो कुछ भी हुआ मुझे वो फिर से दोहराना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। पर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, सच में कुछ नहीं पता मुझे। लेकिन मैं जानता हूँ कि किसने किया है। कौन है वो? मैनेजर। वो कौन है? वो जिसके बड़े बड़े ड्रेडलॉक्स हैं, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। वो कभी ना बहुत जिद्दी है। अगर मुझे जाने दोगे तो मैं पता लगा लूंगा। कैसे? मुझे पता है उसका एक लड़का है और वो कौन से स्कूल जाता है। क्या यही है वो? तुम जानते हो, मैं सिर्फ अकेला ही हूं जो उस लड़की के बारे में जानता है। ये चाकू स्पिट्ज़नश है। बैलिस्टिक चाकू है ये, नंबर 1 चाकू। वो लड़की कहाँ है? तुम्हारी वजह से मेरे बॉस का बहुत नुकसान हुआ है। उन्हें और भी ज्यादा लड़कियां चाहिए, और वो लड़की भी जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। अगर तुम मर गए तो मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा। पर क्या तुम जिंदा रह पाओगे? नांगे पोर्ट, कार्गो टर्मिनल, व्लादिवोस्टोक आइडिना, सुबह 8 बजे। जल्दी पहुंच जाना अगर उसे ढूंढना हो तो। हाथ ऊपर, अपने हाथ ऊपर करो। तुमने उस अपार्टमेंट वाली लड़की को भी मारा है? तुम बच नहीं सकता। मुझे स्केटिंग रिंग से भी सबूत मिल गए हैं। कभी ने मैं पहले लड़की को ढूंढ लूं, उसके बाद बात करते हैं। कौन सी लड़की? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुम वहां नहीं थे जब ये सारे खून खराबे हो रहे थे। मैं कोई अपराधी नहीं हूं, बल्कि इसका गवाह हूं। एक गवाह को हॉस्पिटल जाने से रोकना कानून के खिलाफ होता है, और जबरदस्ती कबूलनामा भी। अब तुम मुझे कानून सिखाओगे? मेरे लिए तुम एक मामूली हत्या। अंदर बैठो।
क्या तुम सच में किसी को ढूंढ रहे हो? चलो जल्दी करो। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। युंजी को किसने चुना था? बाढ़ में जा कमीने। रिश्वतखोर पुलिस वाले हैं। तुझे रोटी डालने वाला तो मर चुका है और तेरे खिलाफ मेरे पास ये सबूत भी है। क्या करूं मैं तेरा? वैसे मैं तेरा नया मालिक बन सकता हूं। तू मेरे काम की चीज है। अगर मैं किसी को मारूं तो तू मेरे सारे सबूत मिटा दिया करना। चलो मैं चलता हूं। ओके। हम जल्द मिलेंगे। गाड़ी से हमारी एक ही एजेंसी है। क्या मतलब है तुम्हारा? हम दोनों के कपड़े भी एक ही जैसे हैं। आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार है। तुम 2 दिन से बाहर थी। क्या बारिश हो रही है? 2 दिन से हो रही है लगातार। झिमझिम रिमझिम। रिमझिम अच्छी है ना? थोड़ी देर बाद यहां पुलिस आएगी। तुम्हें जो भी पता है सब कुछ सच बता देना। सब कुछ? सब कुछ। आप कहां जा रहे हैं? अपने कमरे में। आपका कमरा कहां है? वीआईपी रूम है। मुझे भी वहां ले चलिए ना। बहुत महंगा है।
लेकिन आप तो अमीर हो ना अंकल। लेकिन तुम नहीं हो। तो आप मेरे लिए पे कर दीजिए। मैं अभी भी वही कर रहा हूं। कभी कभी आप बहुत रूखे रहते हैं। तुम भी वैसी ही हो। क्या आप इस रूम में रुक सकते हैं? नहीं, मुझे पुलिस वालों का यहां पर आना जाना पसंद नहीं है। मुझे नफरत है अकेलेपन से। थैंक यू। कोई बात नहीं। फिर तो आपको मेरी जॉब लगने तक मुझे झेलना पड़ेगा। नहीं, तुम पैसे दे देना, मैं बैंक डिटेल्स भेज दूंगा। आप ठीक तो हैं? कुछ खरोचों के अलावा? सबूत मिटा दिए? हाँ, सब ठीक कर दिया। डोंगी पोर्ट का काम तो सलट गया, लेकिन आपकी स्टेटमेंट चाहिए। तो अब तुम यहाँ बयान लेने के लिए आए हो? चिंता मत करिए, मैं सब करता हूं। वैसे हम अपने समझौते की बात कर लें? मतलब सौदा करना चाहते हो? वैसे पता चला कि मैं मिस्टर स्पॉटी से मिला हुआ हूं। कार की डिक्की में पड़ी लाश से। तुम नहीं चाहते थे कि लड़की पुलिस से बात करे, इसलिए तुमने उस लड़की को जान से मार दिया। तुम तो उस दिन वहां पे उस लड़की की लाश को ठिकाने लगाने के लिए आए थे। तुम वहां हो? हाँ, मैं साइट पर आ गया हूं। वो भला बॉडी को मोटेल क्यों ले जाएगा, ये सोचने वाली बात थी। क्योंकि मोटेल के पीछे की जगह सिर्फ कचरा जलाने के काम आती है, और उसी के साथ सबूत भी जल गया। वैसे तुम परेशान मत हो, चलो अब थोड़ी सौदेबाजी कर लेते हैं। बताओ कितना चाहिए तुम्हें? कितना दे सकते हो? जितना तुम चाहो, लेकिन एक काम और है जो तुम्हें मेरे लिए करना पड़ेगा। बोलिए। मुझे यह जानना है कि यूनजी को चुना किसने था। मिस्टर स्पॉटी मेरा लंगोटिया नहीं है जो ये राज बताता। तुम्हें मुंह मांगी रकम मिल सकती है। उसके पीछे रशियन माफिया का हाथ है, और ये मेरी पहुंच से बाहर है। अब इस बारे में भी पता लगाना समझौते की शर्त है, याद रखना। बकवास बंदूक से निशाना कहां लगता है? अरे, तुम्हें तो कई दिनों बाद देख रहा हूं। कुछ नए मॉडल्स ट्राई करना चाहोगे? एकदम लेटेस्ट है। जी-लॉक कभी H&K से शूट किया है? शर्त लगा सकता हूं, 100% रिजल्ट है। दरअसल मुझे एक फेवर चाहिए तुमसे। एहसान? तुमने तो एक ड्रिंक तक नहीं मांगी पिछले 6 सालों में। मुझे डर लग रहा है तुम क्या मांगोगे। चलो बता भी दो, इतना भी सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हो? मुझे गन्स चाहिए विदाउट लाइसेंस। क्या करोगे? ये जान के क्या करोगे? मार्केट प्राइस से ज्यादा पैसे दूंगा। द मैन फ्रॉम नोवेयर फिल्म देखी है, वॉन बिन वाली? उसमें आदमी का दोस्त उसको गन्स लेते हुए कहता है, मत करो, जो भी तुम करने का सोच रहे हो वो बिल्कुल मत करो। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? हाँ। मैं एक अमेरिकी सैनिक को जानता हूं जो वापस आने वाला है। मिलवा सकता हूं तुमसे। तुम अगर उससे खुद मिल लोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम मिल लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और बिचौलिया वाला जो कट होता है वो मुझे मिल जाएगा। कौन सा मॉडल? M200 स्नाइपर, और हाँ, साइलेंसर भी होना चाहिए। सच में? कितनी जल्दी मिल सकती है? सच में? आखिर चल क्या रहा है? तुम्हें पता है आजकल मौसम बहुत खराब है। बताओ कैसा चल रहा है? सब बढ़िया है। क्यों, तुम मजे कर रही हो? हाँ जान, पता है कल हम क्लब गए थे। ओह माय गॉड, सारी लड़के मेरे आसपास मंडरा रहे थे। तुम कंट्री क्लब गई थी? नहीं, क्लब, डांस क्लब। क्लब? भला तुम्हें क्लब में घुसने किसने दिया? तुम्हें शायद पता नहीं है, पर मैं अभी भी बहुत हॉट हूँ। अच्छा, बच्ची कैसी है? युंजी अच्छी है। कुछ गड़बड़ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है।
तुम हमेशा मेरे फ्रेंड्स के बच्चों को बुलाते हो, शरारती बच्चा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, लेकिन तुमने यूंजी को नाम से बुलाया। सही कह रही हो। अपना ध्यान रखना। फोन रखता हूँ। तुम भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? क्या ये आपकी बीवी थी? तो मैं गेस करके बताऊं कि आप अभी क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहा हूं मैं? कि मैं 1 हफ्ते में डिस्चार्ज हो जाऊंगी या नहीं। सही कहा ना मैंने? मैं दावे से कह सकती हूं कि आप उनसे बहुत ज्यादा डरते हैं। मुझे डर है उसे खो देने का। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, हमें निकलना भी तो है यहां से, नहीं तो मेरे कर्जे तुम पे बढ़ते जाएंगे। मैं आपको लौटा दूंगी। अमीर होके भी कंजूसों जैसी बात करते हैं। अगर तुम 1 हफ्ते में निकल गई तो मैं तुमसे ब्याज नहीं लूंगा। अब ब्याज भी लेने वाले थे मुझसे? हाँ, 24% मैक्सिमम लीगल रेट। आप बहुत ज्यादा बोरिंग हैं। मजेदार बातें करने के लिए तुम्हें यहां से जल्दी ठीक होकर निकलना पड़ेगा। इसे खा सकती हो, काफी महंगा है। कुछ पता चला? सब पैसे का खेल है। जो इंफॉर्मेशन चाहिए मिल सकती है। मुद्दे पर आओ। रशियन माफिया के जरिए रिक्वेस्ट आई है। भला रशियंस को यूंजी क्यों चाहिए? कह नहीं सकते, लेकिन जब वो व्लादिवोस्टॉक में पहुंचती तो उसे भेज दिया जाता एक होटल के कमरे में जो पाक योंग जू के नाम पर होता। पाक योंग जू? ये टिप क्लासिफाइड है जो मेरे इंटरपोल के दोस्त ने दी है। मुझे उसकी फोटो चाहिए। पाक योंग जू। ये कमीना पुलिस वाला जब भी मुझे जरूरत होती है कभी फोन नहीं उठाता। और तू बैंक कैसे जा रहा है बे? ये सिर्फ पैसे लेकर जा रहा है, पूरा का पूरा घोंचू है। ये अकाउंट के पेपर कौन लेगा? पाक योंग जू, यूंजी के लिए किसने बोला था? सब सच बताना नहीं तो मारे जाओगे। उठा लो और स्पीकर पे डालो। जल्दी उठाओ। सॉरी, आपको मैसेज मिल गया? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? माफ करना, मेरी तबीयत खराब है। लड़कियां तैयार है क्या वो बुढ़ाओ की पार्टी के लिए? एक से एक बढ़िया लड़की चाहिए उसको। तुम्हें एक मैसेज मिलेगा, कोई गलती नहीं करना। ये पुराना क्लाइंट कौन है? तुम ऐसे भी मार दोगे है ना? यहाँ पर ये सब करने के बाद तुम मुझे थोड़ी जिंदा छोड़ने वाले हो। तो तुम भाड़ में जाओ, मैं नहीं बताऊंगा। ये तो तुम पे डिपेंड है। अपना मुंह बंद रख, मैं नहीं बताने वाला। इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता तुम जिंदा बच जाओ। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो एक जज है। मैं भले उसके लिए 10 सालों से काम कर रहा हूं, पर मैंने उसकी शक्ल कभी नहीं देखी, कभी नहीं। इसका क्या मतलब है? कोरियन हाई स्कूल, कोरियन नेशनल टीनेजर्स, बाकी सब तारीख और जगह है। बिना रुके बोलते रहो। गैपयोंग में एंट म्यूजियम है, उसके बाजू में ही है ये रिसोर्ट, बिल्कुल बगल में। अच्छा, तुम मुझे सिविलियन तो नहीं लग रहे, पर ये लोग भी कोई आम लोग नहीं है। तुम लड़कियों को ढूंढते कैसे हो? यांग और मैं कई बार भी ढूंढ लेते हैं और मामा पिक के हवाले कर देते हैं। फिर वो जज के टेस्ट के हिसाब से उन्हें सजा कर भेज देती है। पर आजकल उसे कोरियन लड़कियां पसंद नहीं आ रही, इसीलिए वो रशियन माफिया से लड़कियां मंगवा रहा है। रशियन माफिया? असली माफिया नहीं है वो। सखालिन में होटल चलाते हैं और उसी होटल से वो लड़कियों का धंधा भी करते हैं। व्लादिवोस्टॉक तक अपना पूरा धंधा फैला लिया है। जज ने अपना बॉडीगार्ड भी वहीं से रखा है, व्लादिवोस्टॉक से। तो वो कोरियन लड़कियों को रशिया ले जाकर बेच देते हैं, फिर वो उनको इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, है ना? कोरियन आजकल पॉपुलर है। ये बस एक कल्चरल एक्सचेंज है। कोरिया से रशिया, रशिया से साउथ ईस्ट एशिया ले आओ। साउथ ईस्ट एशियंस का कोरिया में व्यापार होता है एंटरटेनमेंट के लिए। मैं सीईओ हूं एक एंटरटेनमेंट कंपनी का। हाँ, और हमारे क्लाइंट्स का स्टॉक बहुत वैरायटी वाला है। सच में सप्लाई कम बढ़ जाती है।
जीच CH H शिट और मैं आपको भी दिला सकता हूँ सच में। अरे मोटा भाई, छोटे कबूतर ने बताया कि तुम रिटायर हो गए हो, क्या ये सही है? अपना सर ढक लो। भाड़ में जा। मैंने सुना है तुम्हारी रिटायरमेंट के बारे में। तुम्हें कोई बीमारी है क्या? डॉक्टर ने दिखाओ दोस्त। इसे मारना बहुत जरूरी था। ज्ञाप्योंग में एक बड़ी सफाई की जरूरत है। तुम्हारे लिए यह मेरा आखिरी काम होगा। मैं आजकल सिर्फ स्पेशल क्लीनिंग ही करता हूं। ये सुसाइड वाली लाशें उठाना तो मेरी खूबी है, समझे ना मोटा भाई। सच कहूं तो मुझे अपने बच्चों के लिए एक अच्छा बाप बनना है। आजकल अमीर बाप ही एक अच्छा बाप होता है। मैं तुम्हें दुगने पैसे दे सकता हूं इस काम के लिए। वैसे पैसे की तो कोई बात नहीं है। 3 गुना? 4 गुना? मैं तुम्हें जल्दी कॉल करूंगा। चलो चलो जल्दी करो अबे। दुकान बंद कर दी आज? हाँ बिल्कुल, मुझे इश्तेहार थोड़ी देना है कि मैं यहाँ बंदूकें बेच रहा हूँ, इसीलिए बंद है दुकान। माल मिला? तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसे माल को मैं कभी हाथ नहीं लगाता, कभी नहीं बेचता ऐसा माल, सिर्फ तुम्हारे लिए बेच रहा हूँ। यही है क्या? वापस नहीं ले सकता। जिस सोल्जर से ये खरीदा था वो आज ही सुबह चला गया है, पैसे भी नहीं मिलेंगे। और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो? तुम तो जानते हो इस धंधे में कैसा चलता है। एक तो गलत काम करोगे, ऊपर से तुम्हें इसकी रसीद भी चाहिए। अगर ये काम नहीं करेगी तो क्या रसीद दिखाकर सर्विसिंग करवाने का प्लान है? अच्छा, क्या ये वही मॉडल है जो मैंने मंगाया था? मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर मैंने इसे खोला और इसमें पत्थर निकले तो? तुम कितने समय से मेरे साथ डील कर रहे हो? ऐसी बेतुकी बातें ना करो। तुमने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं। नहीं किया मैंने ऐसा काम। चलो कम से कम पत्थर तो नहीं है। मुझे लगा उसने कुछ टैंक जैसा भेजा होगा। बस 1 मिनट रुको। तुम तो ये सब 30 साल से कर रहे हो ना? मैं सिर्फ तसल्ली कर रहा हूं, बस सिर्फ तसल्ली। रुक जाओ। हाँ, क्या हुआ? कहाँ हो आप? तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं यहाँ से कुछ दिनों में निकल सकती हूँ। ब्याज बचा लूंगी। जल्दी से ठीक हो जाओ। कॉल क्यों किया? ऐसे ही। सिर्फ ऐसे ही क्यों? कुछ तो रीजन होगा ना? हाईजू की मम्मी आज मुझसे मिलने आई थी। उन्होंने कुछ कहा तुमसे? हाईजू ने आत्महत्या कर ली और उसने इसका आरोप मुझ पर लगाया है। आप कब तक आएंगे? शाम तक आ जाऊंगा। क्या आप थोड़ा जल्दी आ सकते हैं? बोलो इंस्पेक्टर। कितनी बार कहा है प्रीपेड नंबर से कॉल किया करो। जितना चाहिए था मिल गया ना तुम्हें? मैं ऐसे ही टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। ध्यान से सुनो। यून जी की माँ उसकी सगी माँ नहीं है। 3 साल पहले उसके डैड की मौत हो गई थी और वो अपनी सौतेली माँ के साथ रहती है। और जिस जज के बारे में पूछा था, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चीफ जस्टिस है। वो बहुत पैसे वाला और इन्फ्लुएंशियल है। उसके पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है। तुम क्यों चाहते हो कि मैं इतनी बड़ी मछली पर अपनी नजर रखूं?
मुझे तुमसे फेवर चाहिए। एलेक्स, बोरिस, कम ऑन, फोन उठाओ। नीचे, अपने गन को नीचे फेंको। डिटेक्टिव ली, क्या बाहर की सिचुएशन कंट्रोल में है? हाँ, सब कुछ कंट्रोल में है। हाँ, ये है असली मर्द। इसकी चाकू तो देखो। ये बंदूक कहां मिली तुम्हें? तो तुम वही हो जिसने युंजी को उठवाया था। किम जोंग हुन है मेरा नाम। डिटेक्टिव ली ने बताया तुम एक मशहूर मर्सिनरी हो। क्यों? एक अमीर सैनिक या फिर एक शक्तिशाली जज, इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। लाजवाब हो तो। डिटेक्टिव ली, खातिरदारी करो इसकी। चिंता ना करें सर, ऐसा करूंगा कि लगेगा कि इसने सुसाइड किया है। इसके गन मुझे दो। चलो। बहुत डरावना है ना ये? हाँ, चलो मैं तुम्हारा डर भगाता हूं। तुम ये तो जानते हो ना, तुम्हारे खिलाफ सबूत है मेरे पास। ये टर्की जज मेरी जमानत करा देगा। कहीं पर तो पावर काम आएगी। आओ, चलो शेयर करते हैं। हाँ? हाँ?
पता है मैंने अपने आप को पकड़ने क्यों दिया? मुझे इस जज तक पहुंचना था। नहीं, गोली मत मारो। कपड़े पहन सकते हो। तुम्हारी कोशिश बेकार है, कोई नहीं बचा है। मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने वाला हूं। मुझसे दोस्ती रखोगे तो तुम्हारा फायदा ही फायदा हो सकता है। शायद तुम सही कह रहे हो। मैं सिर्फ एक कॉल कर दूं तो अब तक जो भी हुआ तुम उस सबसे बच सकते हो, और जो आगे होने वाला है उससे भी। मामा पिग। मामा पिग के बारे में तो भूल ही गया। उस लड़की की तो मां भी शामिल है इसमें।
वो हमेशा ही अमीरों के साथ सौदे करती थी, लेकिन वो पकड़ी गई थी नाबालिगों की प्रोस्टिट्यूशन के लिए, और उसी ने मुझे यूंजी पहले ऑफर की थी। वही तो है सबसे बड़ी दलाल। लड़कियों की सबसे बड़ी दलाल वही है। ये इल्जाम उसकी मां पर और डिटेक्टिव ली पे डालते हैं और बात को खत्म करते हैं। क्या कहते हो? मतलब तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले? तुम्हारी मेहरबानी से लड़कियों के साथ मेरे संबंध तो एक्सपोज हो गए। अब ये सब कैसे करूंगा? नहीं कर पाऊंगा। बस बैठ के पॉन देखूंगा। वैसे ऐसे इस जगह को संभालता कौन है? मामा पिग और कौन? इसीलिए तो हम सारा इल्जाम उस पर लगा सकते हैं, और क्या? तब तो वो इसे साफ भी कर सकती है। साफ करना है? क्या साफ करना है? इसे करना है। अमेजिंग, सच में। अच्छा सुनो, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें बीच पर मिलूंगी। अच्छा ठीक है। हे बेबी, जो हुआ उसके लिए सॉरी। इस बार बहुत गड़बड़ हो गई। मैं तुम्हें दूसरा माल भेजती हूँ ना। वो तुम्हारी बेटी नहीं है ना? मेरे बारे में कितना जानती हो? और हाँ, एक बात और, मैं अपनी बीवी को लेके बहुत सेंसिटिव हूं। आराम से। ये बताओ, मेरी बीवी के करीब क्यों आई? मैंने सुना है उसका पति एक बहुत बड़ा आदमी है। इसीलिए तुमने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया, सिर्फ पैसों के लिए? कौन से मर्द को लड़कियां पसंद नहीं? क्या तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं? चलो चलते हैं। गाड़ी यहीं रोक दो। मैं युंजी का उसके एडल्ट होने तक उसका ख्याल रखूंगा। क्या ये कारण था? कमबख्त, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। साली कमीनी, ऐसी लड़कियों को जीने का कोई हक नहीं। कोई भी बच्चा मौत डिजर्व नहीं करता है।
हाँ, तुम एक अच्छी फोटोग्राफर बन सकती हो। मैंने अपना वादा पूरा किया।